ये लो। कितना प्यारा बच्चा है ना हमारा श्वेता। हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। मैं तुम्हारा प्यार पर विकी प्लीज ड्रामा क्रिएट मत करो विकी। मुझे माफ कर दो एक बार प्लीज। अब इस माफीनामे का कोई फायदा नहीं है विकी। तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग। अब से हम ना मिलेंगे और ना ही कोई बात होगी। ऐसा मत बोलो। कितना बेचैन होके तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। तो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब? मैं मोज आज को जबरदस्त वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ हैं श्वेता जी, और इनकी जो प्रॉब्लम इनके साथ जो हुआ है ना, इनकी जो स्टोरी है ना, एक बार जो भी बात है आप प्लीज़ हमारे व्यूअर को कैमरा के सामने बताइए क्या बात है। मेरा नाम श्वेता है और मैं एक लड़के से प्यार करती थी। उसका नाम विकी था। हम दोनों काफ़ी टाइम मतलब करीबन 5-6 सालों से रिलेशनशिप में थे। और कहते हैं प्यार अंधा होता है, उसमें कुछ पता ही नहीं चलता है। आप कब क्या करते हैं, कब क्या सोचते हैं, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। बस ये दिखाई देता है कि सामने वाला सच्चा है। मैंने भी वही किया। उस दरमियान हम दोनों फिज़िकल हो गए, और जब फिज़िकल हुए तो ये बात उसे भी पता थी और मुझे भी। और बात जब शादी की आई, उसने हाँ भी कहा। और शादी होने ही वाला था जिस दिन मैंने उसे बुलाया था शादी करने के लिए कि घर से भाग के कहीं शादी कर लेंगे। घर से भाग के? तो घर वाले आपके राजी नहीं थे? नहीं, मेरे पेरेंट्स राज़ी नहीं थे। वो हाँ हमारी शादी के अगेंस्ट हैं, और उन्होंने कहा कि अगर तुम उस लड़के से शादी करोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हारी शादी कहीं और करवानी होगी। तो हमने डिसीज़न लिया कि हम कहीं भाग के शादी कर लेंगे। और जैसे ही हम दोनों ने प्लान किया कि कहीं दूर भाग के शादी करेंगे, वो एंड टाइम पे आया ही नहीं। लड़का नहीं आया? हाँ, वो नहीं आया। जिसके भरोसे पूरी दुनिया छोड़ने चली थी, उसने ही मेरा साथ छोड़ दिया। फिर क्या था, फैमिली वालों ने कहा कि अगर इस घर में रहना है, मेरे साथ रहना है, तो तुम्हें बच्चा को अबॉर्ट करना होगा। तो मतलब आप प्रेग्नेंट हो गए थे क्या? हाँ, और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फैमिली के दबाव में आकर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी और ना ही इस समाज के बीच रहूँगी। मैं बहुत दूर चली गई, जहाँ मेरी एक फ्रेंड रहती थी। वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। घर से भाग? हाँ, घर से मैं भाग गई। मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, उसके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो उसने मुझे रहने के लिए आसरा दिया। फिर मैं रहने लगी। मेरा बच्चा हुआ। बेबी हो गया? हाँ, मेरा बच्चा हुआ। अब वो लड़का है। तो बेबी आप लेके नहीं आई हैं? नहीं, वो अभी 5 मंथ का है, काफ़ी छोटा है। इस वजह से मैं उसके साथ यहाँ अपने साथ नहीं लाई उसे। चलिए कोई नहीं, कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप एक लड़की हो के इतना कुछ कर रहे हो, इतना मतलब पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब 1-1.5 साल से मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ। कोई हमारा कांटेक्ट तो नहीं है। आपने कभी उन्हें कॉल करने की कोशिश नहीं की? मतलब कभी मिलने की? मैं क्यों मिलूँ और कोशिश मैं क्यों करूँ? साथ उसे देना था, उसने मेरा साथ छोड़ा, और मैं उसी के भरोसे जीना तो नहीं छोड़ सकती हूँ। अपने बच्चे को इधर उधर तो नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर यही करना होता, उससे बात करना होता, उसके पास जाके गिड़गिड़ाना होता, तो फिर मैं भाग के यहाँ क्यों आती? यहाँ क्यों सर्वाइव करती? यहाँ अकेले क्यों अपने बच्चे को पालती? मैंने कभी कोशिश नहीं की। हाँ, मेरी फ्रेंड ने उसका नंबर निकाला था, नंबर उसका मुझे याद भी है, पर मैंने आज तक कभी कोशिश नहीं किया। आपको अगर नंबर याद तो आप एक बार बताओ, मैं कॉल करके एक बार बुलाता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या बात हुई थी, इस बात को जानते हैं। ठीक है, नंबर आप ले लो। बताइए। 9523। आप डायल। क्या नाम है? विकी। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? जी विकी जी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। एक्चुअली मुझे आपके फ्रेंड ने नंबर दिया था, उसने बोला था कुछ मिल के कुछ आपसे बात करने थे। अच्छा हाँ बोलिए। बिजनेस के रिगार्डिंग। और आप मिल सकते हो क्या? हाँ जी, कहाँ मिलना है?
मैं पार्क में हूँ एक्चुअली, यहाँ पे आया हुआ था बैठा, तो आपके फ्रेंड आए हुए हैं ना, वो भी आ रहे हैं, तो आप आ जाओ ना, मिले कुछ बात कर लेते हैं, कुछ अर्जेंट बात करना था। अच्छा मैं आता हूँ। ठीक है, मैं लोकेशन भेजता हूँ आपको, ठीक है? अच्छा भेज। ओके ठीक है, वो आ रहे हैं और फिर इस चीज़ को जानते हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया था और क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है? अब मैं ये जानकर क्या करूँगी? जब उसे साथ देना था तब तो वो मेरे साथ नहीं था। अब ये सब करने का क्या फ़ायदा है? मैं नहीं चाहती कि अब मैं उसके सामने जाऊँ या फिर वो मेरे सामने आए। एक बार मिलते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम, और देखते हैं कि क्या, क्योंकि अगर वो रियल होगा तो मैं खुद बोलूँगा, ठीक है, कि आप, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपको पूरी ज़िंदगी अकेले बितानी है, बहुत टफ होगा ये चीज़, ठीक है? आप संभालो खुद को, ठीक है? मैं आपकी हालत देख रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आप अब कैसे सर्वाइव कर रहे हो, और अभी तो आपकी लाइफ में एक बेबी है। प्लीज़, एक लड़की का इस सोसाइटी में अकेले रहना, फिर ऊपर से बच्चा, वो भी बिना बाप का, आप समझ नहीं सकते हैं कि किन किन परेशानियों से मैं गुजरी हूँ। कैसे कैसे सवाल, कैसे कैसे दोस्त, न जाने कैसे कैसे लांछन मुझ पे लगाए जाते थे। मैं समझ रहा हूँ चीज़ को, ठीक है? वो आ रहे हैं, ठीक है, और फिर आप मिलो एक बार और देखते हैं फिर क्या है। A few moments later. हेलो विकी जी, बैठी। तो क्या करते हो भैया? मैं तो अभी टीचिंग करता हूँ फिलहाल। अच्छा, पढ़ाते हो? यस। अच्छा, नहीं तो उसी के रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी आपसे मुझे। आप लोग बात करो। I'm so sorry श्वेता, मुझे नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, मेरी तबीयत कैसी है? अब सॉरी बोलने और तबीयत कुछ नहीं आया हो, तब कहाँ थे? मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार था। ये सब बातें रहने दो, ये सब बातें रहने दो। तब कहाँ थे जब तुम्हारी मेरी ज़रूरत थी? तब कहाँ थे तुम समझ नहीं सकती। अच्छा, तुम प्रेग्नेंट थी, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? तुम्हें ये जानने की कभी कोशिश की कि क्या हुआ, हम कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, क्या कर रहे हैं? कभी तुमने ये जानने की कोशिश की? एंड टाइम पे तुम मुझे छोड़ के भाग गए। हाँ, तुम यही सोचती हो कि मैं छोड़ के भाग गया? मैं आया था तुम्हारे पास, तुम्हारे पापा, तुम्हारे अंकल। छोड़ गुस्सा, मैं बताना नहीं चाहता। श्वेता प्लीज। पहले तुम बताओ कि तुम शादी वाले दिन क्यों नहीं आए, क्यों छोड़कर चले गए थे? मैं आया था श्वेता। झूठ मत बोलो। नहीं, मैं आया था, सच में, तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, आया था। तुम्हारे पापा ने मुझे धमकी दिया था मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊँ, तो वो तुम्हें मार देंगे। सॉरी। देखो विकी, ये पैर वैर मत पकड़ो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम्हारी सेहत इतनी खराब कैसे हो गई श्वेता? अब मेरी फिक्र हो रही है और मेरी सेहत तुम अब पूछ रहे हो। तब कहाँ थे जब मैं प्रेग्नेंट थी? जब घर वालों ने मुझे दबाव किया, घर वालों ने मुझे इतना कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी शादी दूसरी जगह करवा देंगे, तब तुम कहाँ थे? मैं हमेशा कोशिश किया श्वेता, शादी के रोज बस तुम्हारे पापा और चाचा नहीं रहते तो मैं ज़रूर आता, और मैं तुमसे हमेशा प्यार किया, करूँगा और करता रहूँगा। श्वेता प्लीज, श्वेता माफ कर, एक बार तो माफ करके देख सकती हो। अब तो भरोसा नाम का चीज ही नहीं रहा विकी। तुम्हारे भरोसे पूरी दुनिया छोड़ने चली थी और तुमने क्या किया? मुझे ही छोड़ दिया। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। प्लीज एक बार तो चांस देके देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा श्वेता, सब ठीक कर दूंगा। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ ना। तुम तो मुझे प्रेग्नेंट करके चले गए, उसके बाद तुमने सोचा कि मैं कहाँ थी, कैसे थी, बच्चा आया या नहीं? तो क्या हम लोगों का बच्चा है?
हाँ, हमारा एक बेटा है जिसे मैं अपने दम पर अकेले अपने घर वालों से, इस समाज से दूर रख के अकेले पाल रही हूँ। प्लीज मुझे बताओ कहाँ है, मुझे एक बार देखना है। प्लीज श्वेता प्लीज। दूर रहो मुझसे, तुम्हें बच्चा देखना है। तुम तुम्हारा गलत। कोई हक नहीं बनता उसे देखने का, उसे छूने का या उसे प्यार करने का। मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं है कोई वो। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मैं मानता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे बात करने की कोशिश करा, तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था और तुम्हारे पापा का डर हमेशा मेरे पास रहा। प्लीज दिखा दो प्लीज। हम लोग अब तो कोशिश कर सकते हैं, अब तो साथ में रह सकते हैं। नहीं, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। एक बार करके देख लिया है, अब दोबारा नहीं। मैं तुम पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकती। मैं जब उसे लेके भागी थी तब तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मैं भी, पर तुमने नहीं किया। अगर तुम करते तो तुम मुझे खोजते, ना कि मैं तुम्हें खोजती। आज यहाँ तुम आए हो मेरे बुलाने पे, तुमने मुझे नहीं बुलाया यहाँ। मुझे कोई पता नहीं, मुझे किसी और ने फ़ोन किया था, मेरे दोस्त के दोस्त ने। मुझे पता होता श्वेता तुम यहाँ हो तो मैं सारा काम धाम छोड़ के दौड़ता यहाँ आ जाता। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। प्लीज़ अब हम तो साथ में रह सकते श्वेता। प्लीज़ भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो श्वेता, प्लीज़। हम लोग साथ में पालने की श्वेता, एक मौका दो प्लीज। जब मैं उसे अकेले पैदा कर सकती हूँ तो मैं पाल भी सकती हूँ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पाल सकती हो, एक मौका तो दे सकती हूँ मैं तुम्हें एक मौका नहीं दे सकती विकी, और मुझ में इतना हिम्मत नहीं कि मैं एक बार और धोखा खाऊं। प्लीज दो, एक मौका तो दे सकती हूँ मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अब कोई मौका नहीं दूंगी। मैं उसकी माँ हूँ, उसके लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उसे अकेले पाल भी सकती हूँ, पढ़ा भी सकती हूँ और उसकी दुनिया की सारी खुशी दे सकती हूँ। तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो बस एक बार तुझे देखना था और तुम्हारी बातों को सुनना था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे बच्चे को तो दिखा दो कम से कम, मेरे बच्चे को तो दिखा दो श्वेता। मैं इतनी भी बेरहम नहीं हूँ, ठीक है। अगर बच्चे की बात करते हो तो मैं उसे तो नहीं लेकिन उसकी तस्वीर दिखा सकती हूँ। ये लो। तो कितना प्यारा बच्चा है ना हमारा श्वेता। हमारा नहीं, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। हाँ मैं तुम्हारा प्यार पर। विकी प्लीज ड्रामा क्रिएट मत करो विकी। मुझे माफ कर दो एक बार प्लीज। अब इस माफीनामे का कोई फायदा नहीं है विकी। तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग। अब से हम ना मिलेंगे और ना ही कोई बात होगी। प्लीज ऐसा मत बोलो। कितना बेचैन होके तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। देखिए रोइए मत। अब प्लीज जो भी मुझे श्वेता से प्लीज मिलवा दीजिए, मेरा बात नहीं मान। देखिए मैंने आप दोनों की स्टोरी सुनी और यार एक मतलब आप भी बहुत प्यार करते हो उनसे, ठीक है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन क्या है। वो आपसे इतना गुस्सा है कि नहीं वो भी बहुत प्यार करती है। नाराज होकर चले गए, उसका नाराज होना जायज़ था। मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। आप हाथ ऐसे नहीं, बट आपने उन्हें बहुत गलत टाइम पे उनका साथ, उनसे आप बहुत गलत टाइम पे दूर रहे थे। नहीं मैं पूरा कोशिश किया था बट ऐसे कंडीशन। चलिए कोई नहीं, मैं उन्हें ही मनाने की कोशिश करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ उनसे मिलकर बात करने की, उन्हें मनाने की, ठीक है। आप संभालो खुद को, ठीक है, ऐसे टूटते नहीं है। बस आप भी जिनकी तलाश में थी आपको वो मिल ही चुकी हैं और वो भी शायद आपको ही ढूंढ रहे थे क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल था सर्वाइव करना, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ उनसे मिलकर आपसे बात करने की, ठीक है। बहुत आभार आपका। चलिए ठीक है।